बीएमसी पर कपिल शर्मा के ट्वीट से छिड़ा घमासान। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर किया हंगामा। बीएमसी पर घूस मांगने के आरोप के बाद शिवसेना लाल, कहा कपिल के खिलाफ गुंडा एक्ट में हो कार्रवाई। बीएमसी ने निर्माणाधीन दफ्तर पर चिपकाया नोटिस। कपिल शर्मा विवाद में बीजेपी विधायक राम कदम ने की पुलिस से शिकायत। कॉमेडियन पर भ्रष्टाचार छिपाने के आरोप में कार्रवाई की मांग। कपिल शर्मा ने पीएम को ट्वीट करके अच्छे दिन पर उठाए थे सवाल। लिखा 15 करोड़ इनकम टैक्स देने के बावजूद बीएमसी अधिकारी को देनी होगी 5 लाख की घूस। सियासी हमलों के बाद कपिल ने तोड़ी चुप्पी। ट्वीट किया, मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, पार्टी या नेता से नहीं है कोई मतलब। कश्मीर के नाम पर अपना काला खजाना भर रहा है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक मिशन कश्मीर के नाम पर की करोड़ों रुपए की उगाही। कश्मीरियों को रसद पहुंचाने के नाम पर हाफिज पाकिस्तान में मांग रहा चंदा। 10,000 से लेकर 30,000 तक की हो रही वसूली। खुफिया सूत्रों के मुताबिक हिजबुल सरगना सलाउद्दीन कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान में करा है 10 से 30,000 रुपए की उगाही। प्रशासन की भी मिली भगत। पत्थरबाजों के सामने उधमपुर के नबील अहमद वानी ने पेश की मिसाल। बीएसएफ की भर्ती परीक्षा में किया टॉप। देश सेवा का जज्बा रखने वाले नबील वानी ने पहले भी कई बार दी थी अर्धसैनिक बल की भर्ती। असफलता में से नहीं मानी हार, कहा पूरा किया पिता का सपना। नबील वानी ने घाटी में रास्ते भटके युवाओं को दी नसीहत। कहा पत्थर की जगह पकड़े पेन, इसी में उनकी और राज्य की भलाई। 11 साल बाद आरजेडी के पूर्व सांसद और बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन की आज होगी भागलपुर जेल से रिहाई। शहाबुद्दीन की रिहाई को लेकर समर्थकों में उत्साह। सीवान के आरजेडी दफ्तर में बटी मिठाई। भागलपुर से सीवान के बीच 376 किलोमीटर तक कार्यकर्ता जगह जगह करेंगे शहाबुद्दीन का स्वागत। काफिले में होगी 1500 गाड़ियां। राजीव रोशन हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को मिली जमानत पर हो रही है रिहाई। 38 मामलों में पहले ही मिली बेल। शहाबुद्दीन की जमानत पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर बोला हल्ला। लालू के दबाव में कोर्ट में कमजोर पैरवी का लगाया आरोप। पंजाब दौरे के तीसरे दिन आज अरविंद केजरीवाल लुधियाना में आप उम्मीदवारों से करेंगे मुलाकात। पटियाला में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मचारियों से भी मिलेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया ऐलान, पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार तो अमृतसर के साथ आनंदपुर साहिब को मिलेगा होली सिटी का दर्जा। केजरीवाल के पंजाब में खूंटा गाड़ने वाले बयान पर गिरी आप। बीजेपी बोली केजरीवाल ने लिया यू टर्न, पहले कहा था नहीं छोड़ूंगा दिल्ली। पंजाब में बनी आम आदमी पार्टी की सरकार तो जेल भेजे जाएंगे सुखबीर बादल और विक्रम सिंह मजीठिया। आप नेता दिलीप पांडे का बयान। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली विधानसभा में लगा आप विधायक शरद चौहान से डर। विधानसभा के भीतर से 100 नंबर डायल कर पुलिस से की शिकायत। स्पीकर रामनिवास गोयल ने विजेंद्र गुप्ता के विधानसभा से 100 नंबर डायल करने को दिल्ली विधानसभा की अवहेलना करार दिया। बोले वो चाहते तो सदन के पटल पर रख सकते थे अपनी शिकायत। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा विजेंद्र गुप्ता को धमकी दिए जाने की मुझे जानकारी नहीं, उन्हें कोई परेशानी है तो सत्र में उठाए मुद्दा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के आज आएंगे नतीजे। करीब 35% हुआ था मतदान। एबीवीपी, आईसा और एनएसयूआई के 17 उम्मीदवारों दांव पर किस्मत। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल की हनुमान भक्ति पर कसा तंज। बोले हनुमान जी से 2017 में एसपी, बीएसपी और कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश का मिलेगा आशीर्वाद। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस को बताया वोट कटवा पार्टी। राहुल की पंचायत में भीड़ जुटाने को मुफ्त खटिया मिलने से जोड़ा। राजस्थान में अब होगी टोना टोटका की पढ़ाई। सीएम वसुंधरा राजे ने संस्कृत विश्वविद्यालयों में तंत्रबंध की शिक्षा का किया ऐलान। वसुंधरा ने हिंगोनिया गौशाला में गायों की मौत की
द्रौपदी के चीरहरण से की तुलना, गायों के पेट से पॉलिथीन कचरा निकालने पर लोगों से पॉलिथीन थैलियां नहीं इस्तेमाल करने की गुजारिश की। पीएम मोदी तक पहुंचा कावेरी जल विवाद, पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा ने पीएम से मुलाकात कर विवाद पर की चर्चा। अलीगढ़ में धर्म समाज कॉलेज में समाजवादी छात्र सभा के छात्रों पर गुंडई का आरोप, लेकिन गाजगिरी एसपी लव कुमार पर हुआ तबादला। 31 अगस्त को अलीगढ़ के धर्म समाज कॉलेज में हंगामे के बाद समाजवादी छात्र सभा के छात्रों पर छात्राओं से बदसलूकी का लगाया था आरोप। मामले की कड़ाई से जांच कर रहे एसपी का हुआ तबादला। बुलंदशहर की मासूमों से वादा कर भूले सीएम अखिलेश, मां की हत्या के बाद मासूमों को सीएम ने 10 लाख कैश, मकान, कैंसर पीड़ित नानी का इलाज और मामा की नौकरी का किया था वादा। बुलंदशहर जिला अस्पताल में भर्ती अपनी कैंसर पीड़ित नानी का जैसे तैसे इलाज करा रही है मासूम। प्रशासन और शासन से गुहार पर भी नहीं मिली मदद, सीएम का हर वादा अभी भी अधूरा। इंदौर के माहेश्वरी कॉलेज में रैगिंग से परेशान एक छात्र ने जान देने की कोशिश की, खुदकुशी के लिए लिखा खत, लेकिन वक्त रहते उसके चाचा ने बचाया, जांच में जुटी पुलिस। भावनगर के वडवा तलावड़ी इलाके में कानून से बेपरवाह गुंडों ने एक शख्स को तलवार और लोहे की छड़ से हमला कर मारा, सीसीटीवी में तस्वीरें कैद। मृतक रफीक की बहन का आरोप, वली हालारी और उबैद नाम के शख्स रंगदारी की करते थे मांग, हत्या की दे रहे थे धमकी। बठिंडा पुलिस ने एनकाउंटर में नामी गैंगस्टर दविंदर बम्बीहा को किया ढेर, एक और गैंगस्टर के पैर में लगी गोली, अस्पताल में हो रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार। पहले गांव वालों ने रेप के मुख्य आरोपी को पुलिस के हवाले किया था। गया के इमामगंज में 2 दलित नाबालिग लड़कियों की पंचायत के आदेश पर पिटाई, परिवार को भी दी गई सजा। मेला घूमने गई थी लड़कियां। दिल्ली में एक मौत से खत्म हो गया परिवार, बेटे कुलदीप की खुदकुशी के बाद पिता, मां और बहन ने भी सल्फास खाकर की खुदकुशी। कुलदीप की मौत के बाद परिजनों की खुदकुशी के मामले में ठगी के आरोपों की पड़ताल, मेडिकल दाखिले में 35 लाख की ठगी की जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर के अय्यापुर में एक नर्सिंग होम से 16 दिन का बच्चा गायब, परिजनों ने जमकर किया हंगामा, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस। जौनपुर में टीवी सीरियल के किरदार पर टिप्पणी से नाराज पड़ोसी ने फेंका तेजाब, 2 बच्चों समेत 5 लोग झुलसे। मध्य प्रदेश के सतना में मृत बेटी के शव को कंधे पर लेकर घर गया पिता, नहीं मिला सरकारी एम्बुलेंस, बाद में राहगीरों ने की मदद। उज्जैन इंदौर रोड के टोल नाके पर देर रात को अज्ञात लोगों ने किया हमला, पथराव और हवाई फायरिंग। पश्चिम मिदनापुर में सीआरपीएफ के जवानों का अभियान, कई बारूदी सुरंगों को किया ध्वस्त। सिलीगुड़ी में चेन्नई न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस ट्रेन पटरी से उतरी, कोई यात्री घायल नहीं। भोपाल में चलती कार में लगी आग, मुश्किल से कार सवारों ने खुद को बचाया। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर नहीं थम रहे हमले, नासिक में 48 घंटे में 4 पुलिस वालों को बनाया गया निशाना। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमीन विवाद में झड़प, 2 परिवार के 5 लोग घायल। अलीगढ़ के मड्राग टोल प्लाजा पर दिन दहाड़े दबंगई, टोल कर्मचारियों के साथ मारपीट। लखनऊ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री के पिता पर ऑटो में लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी ने लड़की पर जेब काटने की दर्ज कराई शिकायत। त्रिपुरा के विशलगढ़ में 3 तस्कर गिरफ्तार, 56 लाख का ड्रग्स बरामद। राजस्थान के नागौर जिले में एक विवाहिता का अपहरण, लूटपाट के बाद किया गैंगरेप। राजस्थान के नागौर में चोरों का उत्पात, 11 लाख रुपए के गहने और पैसे लेकर फरार। धमकी का फोन मिलने के बाद कोलकाता एयरपोर्ट की बढ़ाई गई सुरक्षा, हफ्ते में दूसरी बार आया ऐसा फोन। बिहार के किशनगंज में पिज्जा बॉय की तरह शराब पहुंचाने का धंधा
34 देसी शराब की बोतलें जब्त। राजौरी में आपसी सद्भाव की मिसाल, एक ही जगह चलते हैं इस्लामिक और सामान्य स्कूल। भोपाल में 9 साल की बच्ची की पहल, शहर की झुग्गी बस्ती में चला रही है लाइब्रेरी। स्वच्छता अभियान में हिमाचल प्रदेश बना मिसाल, राज्य के 5 जिले टॉप 10 स्वच्छ शहरों में शामिल। सिलीगुड़ी पहुंची सत्य सद्भावना यात्रा, कोकराझार से अमन का संदेश लेकर निकले 20 साइकिल सवार। मध्य प्रदेश के जबलपुर में डेयर डेविल टीम ने दिखाया करतब, 2 जाबाजों ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। श्रीनगर के युवा शेफ यासिन को पुरानी और नए खाने का फ्यूजन तैयार करने का शौक, लोगों को खूब पसंद आ रहा है स्वाद। दिल्ली में अब महिला स्पेशल पीसीआर वैन, पुलिस कमिश्नर ने दिखाई हरी झंडी। नैनीताल में नंदा अष्टमी मूर्ति की स्थापना, दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। कोयम्बटूर में मलयाली छात्रों ने मनाया ओणम, पारंपरिक खेलों का भी आयोजन। देहरादून में गढ़वाल राइफल्स वॉर मेमोरियल बनाने की तैयारी, विधि विधान से हुआ भूमि पूजन। चेन्नई में एक घरेलू महिला का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज, बना सकती है 2000 तरह के हैंडमेड गुलाब। जयपुर में 2 पान की दुकानों को 2 करोड़ से ज्यादा आयकर बकाये का भेजा गया नोटिस, बकायेदारों में अन्नू मोबाइल पान भंडार और प्रेम पान भंडार शामिल। फिल्म अभिनेता विवेक ओबरॉय की दिखी गणपति भक्ति, पूजा कर बप्पा से मांगा आशीर्वाद। अभिनेत्री सोहा अली खान भी पहुंची बप्पा के दर पर, मांगा आशीर्वाद। अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया की गणपति की पूजा, बैंगनी रंग की साड़ी में नजर आए डिंपल। दिल्ली के स्कूल में दाखिले के लिए दर दर भटक रही है एक पाकिस्तानी हिंदू लड़की, चिट्ठी लिखकर सीएम अरविंद केजरीवाल से लगाई गुहार। विश्व हिंदू परिषद ने पलायन नहीं पराक्रम कार्यक्रम का किया ऐलान, इसके तहत अल्पसंख्यकों की दबंगई के चलते पलायन करने वाले हिंदू परिवारों का होगा सर्वे। यूपी के कौशाम्बी में आंगनवाड़ी कर्मियों का डीएम दफ्तर पर थाली पीट प्रदर्शन, वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर की अनिश्चितकालीन हड़ताल। दिल्ली मुंबई की पहुंच नहीं रखने वालों के लिए खुशखबरी, इंदौर के आईटी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में कोरियोग्राफी कोर्स लॉन्च। आईटी स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ मिलकर फरहान खान तराशेंगी छोटे छोटे शहरों से आए कोरियोग्राफर्स का हुनर। उत्तराखंड के आईजी संजय गुंजाल ने पेश की मानवता की मिसाल, 2013 की त्रासदी में मारे गए लोगों का कराया पिंडदान। 120 साल की उम्र के स्वामी शिवानंद ने दुनिया की सबसे लंबी आयु का शख्स होने का किया दावा, गिनीज बुक में रिकॉर्ड की इच्छा पीएम मोदी के हैं मुरीद। बांकुड़ा के छतना को नए रेलवे प्लेटफॉर्म और लूप लाइन का तोहफा, कल किया गया उद्घाटन। बाईस दिनों का टॉर्चर भी नहीं तोड़ पाया जिस शूरवीर का हौसला, करगिल के पहले हीरो कैप्टन सौरभ कालिया की अनसुनी कहानी, रात 10 बजे वंदे मातरम में आज तक पर। दिल्ली में हुआ वेस्टइंडीज के तूफानी बल्लेबाज क्रिस गेल की आत्मकथा 6 मशीन का विमोचन, दिल में छेद होने का किया खुलासा। टीम इंडिया के पूर्व कोच गैरी कर्स्टर ने कप्तान के रूप में विराट कोहली को बताया महान कप्तान, प्रदर्शन को बताया प्रेरणादायी।
ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में कंगारुओं ने श्रीलंका को 4 विकेट से हराए। 129 रन के लक्ष्य को मैक्सवेल ने बनाया बेहद आसान। वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज में उमर अकबर की पाकिस्तान टीम में वापसी अनुशासनहीनता की वजह से हुए थे बाहर। भारत दौरे से पहले न्यूजीलैंड टीम को जबरदस्त झटका। 30 गेंदबाज मिचेल चोट की वजह से 5 मैचों की वनडे सीरीज से बाहर। यूएस ओपन पुरुष एकल फाइनल के लिए नोवाक जोकोविच ने पक्की की सीट। सेमीफाइनल में फ्रांस के जी मोनफिल को 6-2, 6-3, 3-6 और 6-2 से हराया। यूएस ओपन के महिला एकल फाइनल का मुकाबला आज नंबर 10 पायदान पर काबिज कैरोलिना का जर्मनी के नंबर 2 खिलाड़ी एंजेलिक केरबर से होगा मुकाबला। ओलंपिक मेडल जीतने वाली साक्षी मलिक कल दिल्ली में नीति आयोग के समारोह में खास मेहमान बनी। विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स में 12 महिलाएं हुई सम्मानित। ओबामा सरकार के विरोध के बावजूद अमेरिकी कांग्रेस 9/11 हमले में पीड़ितों के पक्ष में पास किया विधेयक। सऊदी अरब सरकार पर मुकदमे की दी इजाजत। राष्ट्रपति ओबामा ने किया आगाह, कहा अगर सऊदी अरब सरकार पर केस की दी गई इजाजत तो हम पर भी मुकदमे। सऊदी अरब ने विधेयक की जंगल कानून से की तुलना। पेरिस की प्रदर्शनी में पेश किया गया बिना तराशा हीरा। $63 मिलियन का हीरा पिछले साल बोत्सवाना की खदान में मिला था। टर्की में हजारों कुर्दिश टीचर्स ने अपने निलंबन के खिलाफ किया प्रदर्शन। करीब 11,000 टीचर कुर्द विद्रोहियों के समर्थन के आरोप में हुए हैं सस्पेंड। सीरिया में ताजा हवाई हमले में कई लोगों को मारे जाने की खबर है। इदलीब शहर में रात के वक्त हुए हवाई हमले में कई बच्चों ने गंभीर रूप से आए घायल।